ये जो मुखिया जी थे कैसे आदमी थे? बहुत अच्छा आदमी थे। हाँ। लोकप्रिय थे, सबका काम करते थे। हाँ, बहुत अच्छा आदमी है। इनका कैसे दुश्मन आ गया जो मार दिया। नमस्कार, हम सिवान जिले के धुरादा प्रखंड में हैं और यहाँ पे एक बहुत ही घातक मामला देखने को आ रहा है। जैसे कि आपको बता दें कि बिहार में ना क्राइम रुकने का नाम ले रहा है, ना अपराधी सुधारने का नाम ले रहा है। हर एक सप्ताह 2 या 3 अच्छे पर्सनालिटी का हत्या कर दी जा रहा है और वो भी बेखौफ हत्या कर दिया जा रहा है। कहने का मतलब चोरी चुपके से नहीं, एकदम प्रशासन के नाक के नीचे से। पुलिस प्रशासन को एकदम उसकी निगरानी भी नहीं है और एकदम पुलिस प्रशासन निकम्मी पड़ी हुई है। आइए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यही वो घर है जो कि मुखिया का घर है, यहाँ के मुखिया का। तो धनौता पंचायत और इस पंचायत के मुखिया पति को अपराधियों के द्वारा बेखौफ तरीके से मार दिया गया है। आइए मैं इसको आपको घर दिखाने का प्रयास करता हूं और आइए वो जो उनका जो शव है, शव को देखिए, अब वो महज ताबूत में कवर बन के रह चुके हैं। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं क्योंकि आज बिहार सरकार जो है इतनी कह सकते हैं शासन प्रशासन निकम्मी हो चुकी है कि यहाँ के जो मुखिया पति है प्रेजेंट टाइम में है, बैक वाला नहीं, प्रेजेंट टाइम में उनका शव जो देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है इस ताबूत में। तो महज एक ताबूत में सिमट के रह चुके हैं। और यहाँ पे लोगों का ये भी बताना है कि ये जो ताबूत में शव है, इन्होंने करीब 5 या 10 दिन पहले प्रशासन में जाके अर्जी भी दिया था। अर्जी इसलिए दिया था कि हमारे जान को खतरा है, आप हमें सुरक्षा दीजिए। तभी इनको सुरक्षा नहीं दिया गया। उसका नतीजा देखिए आज यहाँ पे इनको भुगतना पड़ रहा है। हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है और इसमें किसकी कमी है? आखिरी घटना कैसे हुआ? मैं यहाँ पे बहुत सारे देखिए लोगों का हुजूम लगा हुआ है और शायद हुजूम इनके मरने के पहले लगा होता तो शायद जिंदा होते, इन सबके साथ मीटिंग करे होते। लेकिन दुख की बात है कि इनके मरने के बाद हुजूम लगा है और प्रशासन जो आई हुई है यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे लोगों का बताना है कि डीएम साहब या एसपी साहब बड़ी पदाधिकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे शासन प्रशासन यानी कि जो लोकल थाना है वो आई हुई थी और इसका जांच करे गई, जो कि उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये जो है आप मर चुके हैं। और भी यहाँ पे लोग हैं, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। आम लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं और यहाँ पे एक पर्सन मौजूद है, एक पर्सनालिटी मौजूद है जो इस मुखिया जी को श्रद्धांजलि देने के लिए है। उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। हम लोग यहीं के लोग हैं, यहीं हमारा घर है। मतलब आप कुछ प्रत्याशी कोई प्रतिनिधि नहीं है। हम आए हुए हैं, मुखिया जी हमारे मित्र थे, उनके हत्या हुई है। उस संवेदना में हम लोग सभी लोग साथ हैं उनके, इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के। इस घटना से संबंधित आपको कोई जानकारी है पहले से? पहले कुछ जानकारी, मित्र रह चुके हैं। हाँ, पहले ऐसी जानकारी नहीं थी कि रात पता चला कि घटना हो गई है, उनको लोगों ने मार दिया है, गोली मार दिया अपराधी। यही पता चले, यहाँ आने के बाद फिर पता चला कि ये इनको धमकी भी मिला था, धमकी मिला और उस पर प्रशासन को सूचना भी दिए थे। प्रशासन कार्रवाई नहीं किया और जिसके वजह से अपराधी अपना जो धमकी दिया था वो पूरा कर लिया। यही घटना हुई है। अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, बढ़ क्या गया है, पहले से बढ़ा हुआ। दिन प्रतिदिन यहाँ पे आए दिन एक एक करके घटना होते हुए जा रहा है। और भी यहाँ के पर्सनैलिटी से बात करने का प्रयास करूंगा। आपका परिचय? हम धनौता ब्लॉक प्रमुख हैं। क्या जानना चाहते हैं, बोलिए। यही जानना चाहते हैं कि ये जो एरिया में इतना बड़ा घटना हुआ है, इतना बड़ा घटना, तो इसको लेके आपको पहले कुछ सूचना थी या कैसे हुआ, क्यों हुआ? इस एरिया में ना हर 3 दिन पर घटना घट रहा है और यह प्रशासनिक विफलता के कारण यह घटना हो रही है। ठीक है ना, प्रशासन यहाँ पर विफल हो चुका है, जिसके चलते यह घटना हो रही है। तो प्रशासन यहाँ पे आप जैसे बता रहे हैं कि बहुत दिनों से घटना होता है, आए दिन घटना होता है, तो विफलता क्या ऐसे चलता रहेगा या कभी सुधरेगा? तो आप जो है सो जो ये बात हमसे पूछ रहे हैं, सो यहाँ के एसडीपीओ के यहाँ जा करके पूछते, आपके एसपी साहब से पूछते, उनको ना काम करना है, हमको तो नहीं काम करना है। तो उनसे आपको बात करना चाहिए ना। एसपी साहब तो अभी तक लापता है, यहाँ पे एसपी साहब को खोजने के लिए जाना पड़ेगा। तो आप जाइए अपने मीडिया के माध्यम से चलाइए कि एसपी लापता है सिवान का, ये चलाइए कि एसपी लापता है सिवान का, इस चीज को चलाइए ना। आप भी तो मीडिया के आदमी है, तो आपको तो चलाना चाहिए कि सिवान के एसपी लापता है, चलाइए। एसपी साहब, अगर हमारी बात आप तक जाती होगी तो आप थोड़ा सा इस मामले को संज्ञान में लीजिए। इतना बड़ा घटना हो गया और आपको कानों का खबर नहीं है। और मेरे हाथ में जो माला देख रहे हैं, ये माला पता है क्या होगा? यहाँ पे नेता आएंगे और अपना रोटी सेंगे, अपना चुनावी रणनीति बनाएंगे। चुनावी रणनीति इसलिए बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे राजनीति होगा। ये नहीं बात की जाएगी कि मुखिया का हत्या हुआ या किसी का हत्या है, उसका निदान कैसे निकाला जाए, सिर्फ यहाँ पे चुनावी रणनीति सेका जाएगा। और ये देखिए सेज सजाया जा रहा है। मुखिया जी इस दुनिया से जा चुके हैं इधर ही।
और हिंदू धर्म में मनाता है कि उनका इस तरह से बेड लगा कर उसके बाद उनका अंतिम विदाई किया जाता है और काफ़ी दुख की बात है। जनता जो इसके लिए शर्मिंदा है, ताकि ऐसे जगहों पे उनको रिपोर्टिंग करने के लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ की प्रशासन जो है ना सोई पड़ी है, सुनी पड़ी है और यहाँ पे उसको जगाने का काम करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे कह सकते हैं परिवार जो है कोई भी बात करने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए रेडी नहीं है क्योंकि वो इतनी मायूसी छाई हुई है, क्योंकि यहाँ की सरकार शासन व्यवस्था इतनी कमजोर है ना, जो कि आपको बता दें कि अभी तक डीएम नहीं तो एसपी किसी का यहाँ पे आना जाना नहीं लगा। तो फिर परिवार वालों को हिम्मत क्या मिलेगा? सिर्फ नेताओं से हिम्मत नहीं मिलती, क्योंकि नेता कुछ नहीं करेंगे, हमें पता है वो आएंगे और जाएंगे। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा। उसके बाद आपको मैं खबर दिखा रहा था धुरौधा प्रखंड से, और मैं आपके साथ राजू राज, जनता जो उसके साथ जुड़े रही। थैंक यू, धन्यवाद।